नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं और ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि मैं दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा। और आज की वीडियो में मैं क्या धमाल मचाने वाला हूं दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं पैकेज एसी की वायरिंग को ही लेकर आया हूं। और इसलिए मैं लेकर आया हूं ताकि पैकेज एसी के बारे में मेरे बच्चे अच्छे से जान सके, क्योंकि ये अधिकांश मैं देखता हूं कि लोग विंडो एसी, स्प्लिट एसी का पढ़ाकर और कैसेट एसी पढ़ा के लोग बंद करते हैं। लेकिन हम वादा किया हूं कि दुनिया की कोई भी ऐसी एसी नहीं होगी जिसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, पैकेज एसी की वायरिंग बताऊंगा। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और पैकेज एसी की वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पैनल है, क्योंकि पैकेज एसी बड़ी एसी है और ये डबल फेस की एसी होती है। जो पैकेज एसी होती है डबल फेस की एसी होती है, इसलिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये फेस 1, ये फेस 2 और ये न्यूट्रल का है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जो उसमें छोटे छोटे मोटर लगे होंगे वो कार्य करेंगे, इसलिए इसमें न्यूट्रल भी दिया हुआ है। और डबल फेस दिया गया है ताकि जो बड़ा मोटर होगा वो फेस फेस से काम करेगा। अब यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारी पीसीबी है। दोस्तों पीसीबी पे छोटे छोटे तमाम पार्ट लगे होते हैं, लेकिन जो मेन वायरिंग होती है उसी वायरिंग के बारे में आपको हम विशेष रूप से बताएंगे। ये हमारे फैन का पॉइंट होता है। अब तक हमने देखा था कि पैकेज एसी पे या पैकेज एसी के वायरिंग पे वीडियो नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से लोग देख के इस पे वीडियो बना दे, वो अलग की बात है। तो आइए अपनी वायरिंग को आपको बताते हैं। ये हमारा पीसीबी का एन वाला पॉइंट मतलब न्यूट्रल का पॉइंट है। ये हमारे पीसीबी का रिले जो 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होगा। 3 नंबर जो होता है हमारा फेस का पॉइंट होता है, मतलब मेन पॉइंट होता है। और जो 4 वाला होता है ये सीओएमपी जो कंप्रेसर का पॉइंट होता है, जो हमारे कंप्रेसर को चलाता है। दोस्तों जैसा कि ये बहुत बड़ी पीसीबी होती है, इसलिए इसके सारे पार्टों को नहीं बनाएंगे, जो मेन पार्ट होगा उसी को आपको बताएंगे, ताकि मेरी वायरिंग आपको बेहतर रूप से आसानी से समझ सके आप। दोस्तों यहां पे ब्लोअर फैन लगेंगे जो एवापोरेटर के पास लगेंगे। यह एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर हॉल में, मॉल में, होटल में, हॉस्पिटल में फेंकते हैं, जिससे हमारा हॉल, होटल, हॉस्पिटल ठंडा हो जाता है। इनका नाम क्या होता है? ब्लोअर फैन। और ब्लोअर फैन का कार्य ही यही होता है कि ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है। इसमें 4 ब्लोअर फैन क्यों लगेंगे? क्योंकि हमने पैकेज एसी के मैकेनिकल भाग में 4 इवापोरेटर बताया था। चूंकि लगते हैं 40-40 इवापोरेटर, लेकिन हमने 4 ही इवापोरेटर पे आपको पूरा डिटेल्स का समझा दिया है, क्योंकि 40 इवापोरेटर इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं बन पाएगा दोस्तों। इसलिए हमने 4 ब्लोअर फैन के साथ इस वायरिंग को बताया। तो ये हमारा हो गया 4 ब्लोअर फैन। और इसमें कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन भी लगा होता है। यह सिंगल फेस का मोटर होता है जो न्यूट्रल फेस से कार्य करेगा। यह भी हमारे ब्लोअर फैन है। सबका नामांकन कर दे रहे हैं दोस्तों, ताकि किसी भी पार्ट से आपको किसी प्रकार की समस्या न हो सके। और यदि वायरिंग में किसी प्रकार की समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं पुनः उस पर वीडियो बनाकर रिपीट कर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा 4 ब्लोअर फैन। ये हमारा कंडेंसर फैन है दोस्तों, जो न्यूट्रल फेस से कार्य करेगा। अब आते हैं अपने मोटर के पास, जो फेस 1, फेस 2 मतलब डबल फेस से कार्य करता है, डबल फेस से चलता है। और जब इसमें डबल फेस की लाइट देकर इसको हम चलाएंगे तो ये पट्टे की सहायता से हमारे कंप्रेसर को चलाने का कार्य करता है।
क्योंकि हमने आपको बताया था कि पैकेज एसी में लगने वाला कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है जो पट्टे की सहायता से कार्य करता है। तो ये रहा हमारा सारा इलेक्ट्रिक पार्ट, जिसमें ये हमारा मोटर है और ये हमारा कंप्रेसर है। तो एक फाइनली एक जानकारी आपको बताएंगे कि बेल्ट ड्राइव कंप्रेसरों में लाइट नहीं दी जाती है, उसके मोटर में लाइट देंगे, और उसके मोटर में लाइट देंगे तो वो पट्टे की सहायता से कंप्रेसर को चलाएगा, जिससे हमारी गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होंगी। तो अब आइए आपको वायरिंग करके बताते हैं दोस्तों। ये हमारा पैनल है जो लाइटों को सुरक्षित देने कार्य करता है या बांटने का कार्य करता है, और ये हमारी पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हमारे पूरे पैकेज एसी के सिस्टम को ऑपरेट करने कार्य करती है, चलाने कार्य करती है। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहां पे ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, जो हमारे पीसीबी को, वो हमारे इलेक्ट्रिक पार्टों को जलने से बचाता है। खुद जल जाएगा लेकिन शायद आपकी पीसीबी को जलने नहीं देता है। और ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, जो न्यूट्रल लेकर पूरे सिस्टम में न्यूट्रल बांटेगा। ये हमारा 1 फैन, फैन 2 फैन, 3 फैन, मतलब एक फैन की पिन की जो कैपेसिटी होती है वो 10 पंखों की होती है, मतलब एक ही पिन 10 पंखों को चला सकती है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे यहां पे 3 पॉइंट है, मतलब 10 फैन यहां चलाएंगे, 10 फैन यहां चलाएंगे, 10 फैन यहां चलाएंगे। मतलब एक मॉल में अगर 20 या 25 या 30 पंखे लगे हैं तो पंखों की जो कैपेसिटी होगी अलग अलग सबको बांट देंगे, ताकि एक ही पिन पे देकर लोड नहीं देंगे, अन्यथा हमारा पिन या कनेक्टर या हमारी पीसीबी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब फैनों को हम डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास 24 पंखा है तो 8 8 8 8 तरीके 24 पंखों को लाइट हमें से फेस की लाइट बांट दी जाएगी और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आइए वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। ये जो फेस 1 का तार था हमने डायरेक्ट कहां दिया, फेस 1 में दिया। जो न्यूट्रल की लाइट होगी हमने कहां दी, न्यूट्रल के पॉइंट पे दी। और जो दूसरा फेस आएगा, फेस 2 आएगा, जो ये कहां जाएगा, 3 नंबर पे दिया है हमने। और 4 से आउट करा के हम कहां देंगे, मतलब रिमोट से जैसे ऑन करेंगे तो 3 से लाइट लिया था और 4 से लाइट को आउट करेगा। कहां के लिए आउट करेगा, मोटर के लिए। अब हमारा मोटर कार्य करना शुरू कर देगा। अब यहीं से न्यूट्रल मिल जाएगा किसको, हमारे कंडेंसर फैन को मिल जाएगा। और जब न्यूट्रल यहां से मिल जाएगा, फेस कहां से देंगे, जो 4 वाला पॉइंट हमारे मोटर को चलाने के लिए जो फेस दे रहा था, यहीं से आप फेस निकालेंगे और कंडेंसर फैन जोड़ेंगे। और यहां से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे हमारा कंप्रेसर चालू होगा तुरंत हमारा कंडेंसर फैन भी कार्य करना शुरू कर देगा, ताकि हमारी गैसें आसानी से वेपर दरों में बदल सके। अब यहां से न्यूट्रल उठाएंगे दोस्तों। हमने क्या किया, न्यूट्रल दिया ब्लोअर फैन को और एक तरफ से आसानी से जोड़ते रहेंगे, ताकि वायरिंग में किसी प्रकार की समस्या न हो सके। तो आप फाइनली देख पा रहे होंगे हमने न्यूट्रल के तार को हर एक ब्लोअर फैन के एक एक तार में जोड़ दिया है। हमने एक में जोड़े हैं, आप दूसरे वाले पॉइंट में भी जोड़ सकते हैं। मतलब ब्लोअर फैन के दोनों तारों में से किसी एक तार पे आप न्यूट्रल जोड़ेंगे और किसी भी एक पे फेस जोड़ देंगे आप, जिससे हमारा ब्लोअर फैन कार्य करेगा। अब आते हैं फैन 1 से उठाएंगे दोस्तों फेस, और इसका फेस फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का और फोर्थ का, चारों का पॉइंट हमने जोड़ दिया और एक पॉइंट मिला के जोड़ देंगे। अब यहां से फेस मिलेगा तो हमारा सारा ब्लोअर फैन काम करेगा। मतलब एक ही फैन से हमने 4 चलाया और 4 यहां से चला देंगे। और हमेशा मैं देखता हूं कि अधिकांश पैकेज एसी के वायरिंग में एक आध पिने एक्स्ट्रा रखी जाती है, क्योंकि बाई चांस ये मॉल है, ये कोई घर नहीं दोस्तों। बाई चांस हमारी कोई पिने खराब होती है तो स्टॉक में जो एक्स्ट्रा पिने हमने रखी है वहां से वायरिंग करके तुरंत अपने ब्लोअर फैन को हम चालू करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की मॉल के अंदर शिकायतें ना आ सके और हमारे कस्टमर परेशान ना हो सके। तो ये रहा मेरा पैकेज एसी की एक और बेहतरीन वायरिंग। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक और जानकारी आपको बता रहा हूं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस वायरिंग को आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और जहां भी आपको आवश्यकता होगी इसी वायरिंग के साथ इस वायरिंग को आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।